अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी मैं इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। आज़ाद नहीं लड़ेंगे? मैं आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा किसी कीमत पे भी, ना मैं किसी कीमत पर पार्टी छोड़ूंगा। ये जो नारा है हमने बदला है आरिफ वाला, ये फेक है फिर? नहीं, ये आरिफ वाला बदला जो है ना जी, वो तो शायद बदला या नहीं बदला, 12 उनकी अपनी तकदीर बदल गई। आपका एक नारा था कि डॉक्टर फ़र्क तेरे काम बोलते हैं, उसके बाद ये नारा आ गया कि हमने बदला है आरिफ वाला, दोनों को कैसे कंपैरिजन करेंगे? इनमें क्या वो तो जो डॉक्टर फ़र्क का जो नारा था ना, हमने तेरे काम बोलते हैं, जी, जी। वो तो काम नहीं बोलते थे, वो तो काम बोलते थे। देखें, हमारा नज़रिया, खान साहब का नज़रिया जो है वो करप्शन से पाक पाकिस्तान है, बिल्कुल, और आज तक वो उसकी पैरादारी कर रहे हैं। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद, और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम एक बार फिर आपके सामने एक नई सियासी शख्सियत के साथ हाजिर है। आज के वॉइस ऑफ पंजाब के टीम के जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद तारिक शेख साहब हैं। आरिफ वाला के अंदर अगर देखा जाए तो सियासत के अंदर एक पुराना नाम आपको जो मिलेगा वो मोहतरम जनाब मोहम्मद तारिक शेख साहब का। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आज के सेशन के अंदर हम शेख साहब से ऐसे सवालात के जवाबात लेंगे जिनके मुंतज़र आप यानी हमारी आवाम है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी। सर बहुत शुक्रिया, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। शेख साहब, आरिफ वाला की आवाम, पंजाब की आवाम आपको बाई नेम और बाई फेस जानती है माशाल्लाह। सियासत के अंदर एक पुराना नाम है। अगर आरिफ वाला की सतह पे देखा जाए, आपने सियासत का आगाज़ कब किया, तलीम कहाँ कंप्लीट हुई, आज किस जगह पे खड़े हैं सियासत के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपका वॉइस ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और मेरे साथ कोई सवाल व जवाबात का सिलसिला लेकर आए हैं। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मेरी पैदाइश आरिफ वाला की है जी। 1951 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 1951। इनिशियली तो मैं पहले प्रेप क्लास जो मैंने यहाँ पे एक क्रिश्चियन स्कूल था वहाँ पे दाखिला लिया जी। लेकिन अगले ही साल मैं सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर में मेरा एडमिशन हो गया जी। तो फिर मैंने वहाँ से अपना मिडिल का इम्तिहान पास किया और उसके बाद मैं कुछ बीमार हो गया था तो मुझे बहावलपुर पब्लिक स्कूल छोड़ना पड़ा। जी। मैट्रिक मैंने आरिफ वाला से किया और फिर मैंने अपना इंटर का दाखिला लिया गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल। आरिफ वाला से किस स्कूल से मैट्रिक हुआ आपका? MCI स्कूल। गवर्नमेंट MCI स्कूल से। मिडिल में एक्चुअली मैं जब बहावलपुर था तो मुझे टाइफाइड हो गया था तो वहाँ फिर मैं अपनी तालीम जारी नहीं रख सका, मुझे मजबूरन वो छोड़ के आना पड़ा। जी। मैं कुछ 6 महीने बीमार रहा तो इधर उसकी वजह से ना मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। जी। बहरहाल फिर मैंने मैट्रिक यहाँ से किया आरिफ वाला से आके और फिर इंटर मैंने किया गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल। हमारा एक कारोबारी घराना था आरिफ वाला के, गल्ला मंडी में मेरे वाले साहब काम करते थे आड़त का। जी। तो बड़े नामी ग्रामी बंदे थे वो, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैं भी ना उनके साथ ही मुंसलिक हो गया, मैंने तालीम को खैरबाद कह दिया और उनके साथ ही मैं शामिल हो गया अपने बिज़नेस में। उसके बाद 79 में जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, ये पंजाब लेवल पे थे? जी पंजाब लेवल पे थे। हाँ, लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हुए थे पंजाब लेवल पे, वो सूबे का ही मामला था, सूबा ही करता था। तो उस वक़्त तो खैर मेरा इरादा था कि पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, क्योंकि मेरे वाले साहब का भी सियासत के साथ तल्लुक़ रहा, वो भी इस वार्ड में काउंसलर रहे जी। तो मेरा भी दिल था कि वो कंटिन्यू हो, लेकर वाले साहब उस वक्त एग्री नहीं किए। तो फिर मैं 83 का इलेक्शन लोकल बॉडीज़ का मैं लड़ा, आरिफ वाला। फिर मैंने हिस्सा लिया उसमें और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं कामयाब हो गया। उसके बाद मैं उसी इलेक्शन के नतीजे में चेयरमैन मुंतखब हो गया, बल्दी आरिफ वाला का चेयरमैन मुंतखब हुआ। वो 83 से लेकर 87 तक मैं बल्दी आरिफ वाला का चेयरमैन रहा। शेख साहब, आप चेयरमैन रहे हैं, आरिफ वाला में क्या तरक्की के काम किए उस वक्त जो आरिफ वाला मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे आरिफ वाला की खिदमत का मौका दिया जी। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम आलूदगियों से बचाए रखा जी। मेरा ओपन चैलेंज है, मैं आरिफ वाला की पब्लिक को ओपन चैलेंज करता हूँ कि मेरे दौर में
कोई बंदा ये बात साबित कर दे कि मैंने 1 रुपए की करप्शन की है, जी तो मैं उसका भी देनदार, मैं खुदा का भी देनदार। बिल्कुल। और जो कुछ मैंने किए आरफ वाला के लिए, उसमें से सबसे बड़ा जो काम मैंने किया ना, 2-3 काम हैं जो ऐसे जो मतलब देर याद रखे जा सकते हैं। और में से सबसे बड़ा काम जो है ना, एक तो मैंने आरफ वाला को तहसील का दर्जा दिलवाया। माशाल्लाह, बड़ी बात है। ये आरफ वाला तहसील मेरे चेयरमैनी के दौर में बनी है, और इसका मुतालबा मैंने जनरल ज़ियाउल हक को किया था, मुल्तान मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी जनरल ज़ियाउल हक के साथ जी। उस वक्त वो सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आप बताएं आपने अपने इलाके के लिए क्या चाहिए। क्या चाहिए? मैंने उनको कहा कि एक को हमें तहसील का दर्जा दिया जाए, जी आरफ वाला को तहसील का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, आरफ वाला का जो हॉस्पिटल था वो म्यूनसिपल कमेटी के अंडर था, जी उसको वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाए और वो बनाया जाए। सही। तीसरा मुतालबा था मेरा लड़कियों को कॉलेज का। जी आरफ वाला में लड़कियों को कॉलेज नहीं है, वहाँ पे हमारी बच्चियाँ जो है दूसरे शहरों में दरबदर होती हैं, उनके लिए कॉलेज बनाया जाए। जी। तो अल्लाह के फजल से मेरे तीनों मुतालबे मंजूर हुए। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी बना, आरफ वाला को तहसील का दर्जा भी दिया गया, बिल्कुल, और लड़कियों का कॉलेज भी बनाया। तो मैं बुनियादी तौर पर करप्शन के बड़ा खिलाफ। सही। 93 में मुझे नवाज शरीफ ने कहा, मुझे वाई ने कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, जी नून लीग के प्लेटफॉर्म पे आपने इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि उस वक़्त के जो थे ना MPs, जी मियाँ मोहम्मद अशरफ जोइया और मियाँ मोहम्मद अमजद जोइया, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। नून लीग से निकल के वो पीपल्स पार्टी। उस वक़्त मैं आरफ वाला मैं मुस्लिम लीग का सदर था। आपके मियाँ साहब से डायरेक्ट ताल्लुकात भी रहे हैं? हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा जो तल्लुकात है ना, मेरी दोस्ती थी मियाँ साहब के साथ। जी। और वो तल्लुकात सियासी बुनियाद पे नहीं थे, कारोबारी थे। वो मेरे उनके साथ कारोबारी रिलेशनशिप था। अच्छा। तो मैं उनको मिलता था कारोबार के सिलसिले में। जी। तो वो मुझे कहते थे, तारिक यार तुम आया करो मेरे पास, गपशप लगाया करो मेरे साथ बैठ के आके, जी आया करो मेरे पास। तो मैं जाता था, उनसे मुलाकात रहती थी मेरी। फिर वो भी सियासत में आ गए, लेकिन मेरा उनसे तल्लुक जो था ना, वो मेरा बिजनेस तल्लुक था 1974-75 से। तब मियाँ साहब सियासत में थे? उस वक्त सियासत मियाँ साहब सियासत में नहीं थे। उस वक्त मियाँ साहब अपना बिजनेस संभालते थे। इनके जो बिजनेस था ना मियाँ अपना शरीफ साहब का, उसके 2 सेक्शन थे। जी। एक लोहे वाला सेक्शन था, एक कॉटन का सेक्शन था। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे ना, वो कॉटन सेक्शन को संभालते थे। और आप भी कॉटन से मुंसलिक? मैं एक्चुअली मेरी जिनिंग फैक्ट्री थी, मैं जिनिंग का काम करता था। जी। तो मैं उनको अपना कॉटन बेच देता था। सही। वो यंग थे, मतलब उस वक्त उनकी उम्र 22-23-24 साल की होगी, मेरी 21-22 साल की। ये 73-74 की बात के अंदर मियाँ साहब आरिफ वाला आए थे। मियाँ साहब आरिफ वाला जब आए थे ना 88 में, तो उस वक्त मेरे घर तशरीफ लाए थे वो। बिल्कुल। आपसे मुलाकात हुई उनकी? मेरे से मुलाकात, मैं उस वक्त सदर था, मैंने प्रिजाइड किया था उस वक्त जलसे को। जी। जलसे को मैंने प्रिजाइड किया था। सही। लेकिन मेरा तो इख्तिलाफ हुआ 93 में इनके साथ। जी। मुझे इन्होंने कमिटमेंट दी कि आप हमारे प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट हैं यहाँ से, जी, अपना आरफ वाला के सिटी वाली सीट से। सिटी से। जी। लेकिन वो कमिटमेंट जो थी राजा शाह सईद साहब की वजह से वो पूरी ना हो सकी। और फिर राणा जहाज को इन्होंने कैंडिडेट बनाया। उस वक़्त राणा जहाज के खिलाफ कोई FIR लॉन्च हुई थी अपना थाना सिटी थाना अरवल में, किसी औरत के साथ मामला चल रहा था। तो मैंने वहाँ पे कहा, मैंने कहा जी इस तरह के लोगों को हमने सपोर्ट करना, तो मैं इस पार्टी में नहीं चल सकता। फिर आप सियासत से पीछे हट गए? मैं नहीं, पीछे नहीं हट गया, मैंने बगावत कर दी उनके खिलाफ। अच्छा। मैंने बाकायदा बगावत की और ऐलान करके आया मैं वहाँ पे। वाई साहब का हाथ पकड़ के, वाई साहब हमारे पंजाब के सदर थे, मैंने उनको कहा, गुलाम हैदर वाई साहब हमारे सदर थे, मैंने उनको कहा, वाई साहब आपने जिन लोगों को टिकट दिए आप उनको जिता के लेके आना। शेख साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आरिफ आला PP 195 से जो है ना उम्मीदवार हैं, अगर खान साहब ने टिकट ना दिया तो क्या आप पार्टी छोड़ देंगे? मैं
30 अगस्त 1996 में मैंने पार्टी ज्वाइन की। जी। पार्टी को उन्हीं दिनों में 25 अप्रैल 1996 में पार्टी की बनी है और वही 96 में मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। आज पार्टी को बने को 27 साल गुजर गए हैं जी। और मेरी पार्टी के साथ 27 साल रफ़ाकत है। आप बानियों में शुमार होते हैं आप माशाल्लाह। आरफ वाला में पीटीआई की बुनियाद रखने वाला ही मैं हूँ जी। मैं अकेला बंदा था और फिर मैंने दोस्तों को दावत दी तो कुछ दोस्त मेरे साथ शरीक हुए जी जी और खान साहब आए थे पाकपटन जी जी 30 अगस्त 1996 को। वहाँ जाकर मैं पार्टी में शामिल हुआ था सही। और उस रात खान साहब ने वहाँ फवारा चौक में जलसा किया था। उस जलसे में मैंने तकरीर भी की। सही। अब रहा मामला इलेक्शन का और टिकट का, तो जो तरीक़ेकार है पार्टी का, मैंने टिकट के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया। जी। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी मैं इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। आज़ाद नहीं लड़ेंगे? मैं आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा किसी कीमत पे भी, ना मैं किसी कीमत पर पार्टी छोड़ूंगा। पार्टी के साथ मेरी वाबस्तगी जो है ना वह तादम आखिर मेरी इसकी वाबस्तगी इंशाल्लाह। खान साहब आपसे राब्ते में हैं इस वक्त? खान साहब के साथ आप तो वैसा रब्ता नहीं है जी लेकिन ज़हनी तौर पर तो एक मुताबिकत है ना, जी तो वो एक रब्ता ही है हमारा। जी। हम उनकी पॉलिसीज़ को सेकंड करते हैं जी। तो इसका मतलब हमारा उनके साथ रब्ता है। रिसेंटली आपने रमज़ान के अंदर एक बहुत बड़ा डिनर भी दिया, आवाम को इफ्तारी करवाई, तो उसका क्या मकसद था? उसका मकसद सिर्फ ये था कि लोग जो थे जो है ना हमारी अपनी पार्टी के लोग, जी जी हमारी अपनी पार्टी के लोग जो है ना वो हमें उज़्व मुअत्तल समझने लग पड़े हैं। जी उज़्व मुअत्तल समझने लग पड़े हैं अब जी। कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। सही। तो सिर्फ उनको बावर करवाना चाहता था कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि लोग आज भी मुझे इज्जत देते हैं। शेख साहब, अगर कोई दूसरी पार्टी आपको अप्रोच करती है इलेक्शन के हवाले से टिकट देने के लिए तो क्या लेना पसंद करें? मुझे एक दो पार्टी ने अप्रोच किया भी है जी। लेकिन मैंने उनको बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि मेरे का पीटीआई के अलावा किसी पार्टी के साथ कोई मेरा ना तल्लक है ना मैं शामिल। शेख साहब, आपने नवंबर 2022 के अंदर अपने फेसबुक पेज के ऊपर कारकुन नान के नाम एक पैगाम जारी किया था जिसके अंदर आपने ये वाजे किया कि मकामी एमपी की कारकर्दगी और जो तरक्याती कामों के अंदर नाकस मटीरियल लग रहा है, इस वजह से जो पार्टी के कारकुन नान हैं वो डिसाइड हुए हैं, परेशान होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। ये आपका सियासी बयान था या इसमें कोई सच्चाई भी है? नहीं, सियासी बयान नहीं थे। एक्चुअली वो ना लोग आए थे मेरे पास। जी। लोग आते हैं मेरे पास क्योंकि मैं अमली तौर पे मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन लोग ये तो समझते हैं कि पीटीआई बनाने वाला तो शेख तारक आ रहा है। वाला में माशाल्लाह बुनियाद तो जो भी किसी को गिला शिकवा होता है वो मेरे पास गिला शिकवा करने तो आ जाते हैं कि जी आपने पार्टी बनाई, आपने बुनियाद रखी, आप पार्टी का करते हैं, ये हैं वो हैं, तो ये हो रहा है यहाँ पे। जी। तो वो जब उन लोगों की शिकायत मेरे पास आई तब मैंने बयान दिया था कि अगर इस तरह चलेगा का तो फिर हम इस बात पे अपना एमपीए या किसी भी अपनी पार्टी जो बंदा करप्शन या ऐसे मामला में इन्वॉल्व होगा तो हम उसका साथ ही देंगे। शेख साहब, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है करप्शन के हवाले से, जो मौजूदा हमारे एमपी रहे हैं साहब का भी चौधरी साहब, उनके ऊपर तो पर्चे भी हो चुके देखने में नज़र आ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ मैंने अपनी आँख से नहीं देखी तो मैं उसकी किस तरह तयीद कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ज़ुबान खलक को नकारा खुदा कहते हैं। बिल्कुल। जब आवाम के पास कोई ऐसी बात है तो लोग इतना शोर कर रहे हैं ना। जी जी। और अगर एंटी करप्शन वालों को कोई ऐसे सबूत मिले हैं तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, तो वो तो अपना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब क्या इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है? पार्टी को तो नुकसान होता ही ऑटोमेटिकली नुकसान है, क्योंकि पार्टी का तो जो बुनियाद है वो करप्शन के खिलाफ नज़रिया जो हमारा है, बुनियादी नज़रिया जो है, हम तो करप्शन के खिलाफ हैं। अगर हमारे ही मुंतखब नुमाइंदे करप्शन में इन्वॉल्व होंगे तो पार्टी को तो बहुत शदीद नुकसान पहुँचेगा इस बात का। सही। तो पार्टी को भी चाहिए इन बातों पे एक्शन लेना चाहिए पार्टी को, और पार्टी को उनकी पूछ करनी चाहिए कि भी ये क्या मामला हैं। पार्टी ने दोबारा टिकट भी दी है उनको? पार्टी ने दोबारा अगर उसको टिकट दिया है तो मेरा तो इस पर सवालिया निशान है जी। पार्टी से सवालिया निशान है कि अगर तो आपके इल्म में नहीं था तो चलो ठीक है, फिर तो बंदा कहता है अगर आपके इल्म में होने के बावजूद उसको टिकट मिला है ना
तो फिर मेरा पार्टी के लिए सवालिया निशान है। ये जो अमीर हमजा रात साहब टिकट वापस ली गई है, सफदर साहब को दी गई है, इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र आपको? देखें, उसमें पार्टी का एक नज़रिया है कि हम यंगस्टर्स को आगे लाना चाहते हैं, जी। नौजवान तबके को आगे लाना। मियाँ अमीर हमजा खान 2 या 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं उस हल्के से, जी तो तीनों दफ़ा नाकाम हुए हैं। जी तो शायद पार्टी ने इस बुनियाद पे वो टिकट चेंज किया कि वहाँ पे हम किसी नौजवान की आदत को लाएंगे तो वो बेहतर कारकर्दगी कर सकेगी। शेख साहब, अगर दोबारा पीटीआई इक़्तिदार में आती है, आपको कोई ओहदा मिलता है आरिफ आला में, कबूल फरमाएंगे या नहीं? देखिए, मैं असल में ना, मुझे कभी ओहदों का लालच नहीं, जी कभी भी। ये जब इस दफ़ा इक़्तिदार में आए थे, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी थी, जी जो डिस्ट्रिक्ट की मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं उनके ओहदे बांटने थे उन्होंने। जी पीटीआई उस डिस्ट्रिक्ट रिकमेंडेटरी कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन पे ना डिस्ट्रिक्ट की 34 कमेटियाँ हैं, जी उनके ओहदे मिलने थे। और उसका तरीक़ेकार क्या था कि 13 मेंबर थे, उस 13 में से अक्सरियती राय जिसके पीछे से होती वो बंदे को ओहदा मिल जाता। जी मुझे इन्होंने उस कमेटी के 11 मेंबरान उस दिन इजलास में शामिल थे। जी 11 ने मुतफ़िका तौर पे डिस्ट्रिक्ट उशर ज़कात कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया था, तहसील आरिफ आला से, डिस्ट्रिक्ट पाक पटना का। तो मैंने उनसे माजरत कर ली थी कि मैं तो इंसानों का हिसाब नहीं दे सकता, अल्लाह का हिसाब मैं कैसे दूँगा। बिल्कुल ये जो बैतुल माल वाला मामला होता है या उशर ज़कात का मामला, ये अल्लाह ताला का मामला अल्लाह है। ताला का मामला। मैं तो इंसानों का हिसाब नहीं दे सकता, तो मैं अल्लाह का हिसाब कहाँ से लूँगा। तो मैं आप सब दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ, आपने मेरे ऊपर एतमाद किया, लेकिन मैं आपके एतमाद में पूरा नहीं उतर सकता। कल को आपको मेरे से बहुत गिले हो जाएंगे। मैं मेरिट के ख़िलाफ़ नहीं जाना। आप लोगों की ख्वाहिश होनी है कि कोई काम ऐसे हो जाए कोई, तो मुझे मैं शुक्रिया के साथ उनको वापस कर दिया दफ़ा। तो मुझे उहदों की कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही मेरी ख्वाहिश कि इस मुल्क का निज़ाम सीधा हो जाए, यहाँ करप्शन ख़त्म हो और लोगों को हक़ मिलना शुरू हो जाए। आप माशाल्लाह मौजूदा एमपीए के उम्मीदवार हैं, सियासत में आके एमपीए बनने के उम्मीदवार होने की वजह क्या थी? यहाँ पे जो मौजूदा सियासत की कारकर्दगी करप्शन थी या कोई और वजह है आपकी? हमने पीटीआई की जमात, मैंने पीटीआई में जो शमूलियत अख्तियार की थी जी तो इसी बात पे की थी कि वो एंटी करप्शन का नज़रिया लेके चल रही है। हाँ जी मैंने 2013 में टिकट के लिए अप्लाई किया था, मुझे टिकट मिल गया था, लेकिन कुछ दोस्तों को मेरा टिकट पसंद नहीं था, तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जाके मेरा टिकट कैंसिल करवा दिया। आरिफ आला से कुछ लोग थे? हाँ, हमारे अपना आरिफ आला के जी सियासत के लोग थे, मेरा टिकट कैंसिल करवा दिया, मैं खामोश हो गया। 18 के इलेक्शन में वो लोग आए मेरे पास कि तू हमारा बड़ा है, तू हमारा बड़ा भाई है, तू हमारा बुजुर्ग है, हमारा साथ दे। मैंने उनका साथ दिया। आपको उनकी मुनाफकत का पता भी था? हर चीज़ बंदे को, कुछ चीज़ें ना बंदे को मसलतन बर्दाश्त करना पड़ती। कुछ पार्टी की वजह से करनी पड़ गई, जी जी कुछ हल्का अहबाब की वजह से बंदे को कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं। मकामी जो हमारे एमपीए साहब हैं, चौधरी साहब, उनका पूरा भरपूर साथ दिया 18 के इलेक्शन में। 18 के इलेक्शन में कैंपेन की, जाकर तकरीरें की उनके हक़ में, और वो माशाल्लाह विन हुए। वो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। हाँ जी लेकिन अब जब पब्लिक में उनके बारे में जो बातें सुनता हूँ ना, जी वो मुझे तकलीफ़ देती है। उनसे मुझे तकलीफ़ होती है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई इतना मतलब लोगों को मुतमईन नहीं किया, मायूस किया। वो तो दावा करते हैं कि मैंने बहुत तरक्याती काम करवाए हैं। जी जी लेकिन ये जो तरक्याती काम हुए हैं, ये किस स्टैंडर्ड के काम हुए हैं,
और किन रेट्स पे काम है ये तो पब्लिक को नहीं पता। जी जी बिल्कुल। पब्लिक तो सिर्फ ये ईंटें लगी हुई देखती है, जी जी। उनको ये तो नहीं पता कि ये एक ईंट कितने की पड़ी है उनको। हाँ जी। अगर एक चीज़ 10 रुपए की मिलती है तो ये 100 रुपए में अगर पड़ी है तो फिर क्या फ़ायदा उस बात। ये जो नारा है हमने बदला है आरिफ वाला, ये फेक है फिर? नहीं, ये आरिफ वाला बदला जो है ना जी वो तो शायद बदला या नहीं बदला, 12 उनकी अपनी तकदीर बदल गई। सही है। उनके अपने जो है ना वसाइल बहुत हाँ जी, असासे वसाइल में माशाल्लाह बहुत पहले इजाफा से हुआ है, अपग्रेड हुए हैं। अपने ज़ाती वसाइल में तो खैर इस तरक्याती काम की वजह से बहुत इजाफा हुआ है। जी जी। शेख साहब, जो साहब का एक नारा था कि डॉक्टर फ़र्क तेरे काम बोलते हैं, उसके बाद ये नारा आ गया कि हमने बदला है आरिफा, दोनों को कैसे कंपैरिजन करेंगे? इनमें क्या वो तो जो डॉक्टर फ़र्क का जो नारा था ना, हमने तेरे काम बोलते हैं, जी जी। वो तो काम नहीं बोलते थे, वो तो काम बोलते थे। तो वो काम तो कोई नहीं, पूरा आरिफ वाला ख़त्म हुआ पड़ा था। कोई सड़क ऐसी नहीं थी जहाँ पे बंदा गुजर सकता है। जी जी। या मतलब पूरे आरिफ वाले की हालत इस तरह हो गई थी जैसे ये खंडरात है। ये हालत थी। जी जी। वो तो ऐसे, वो तो सिर्फ ज़ुबानी नारा था, मैं तेरे काम बोलते हैं। वो कौन सा काम है मुझे बताएं तो सही, कौन सा काम है जी जी। जिस पे इनको फख्र है? अगर नहीं इब्राहिम ने कोई डेवलपमेंट वर्क करवाया है तो उसमें जितना पैसा इन्वॉल्व है, जितनी करप्शन इन्वॉल्व है, उसका जवाब दे कौन है? बिल्कुल सही बात। वो मतलब बताया ना, ठीक है काम तो हो गया, काम नज़र आ रहा है, सड़कें बन गई हैं, कुछ गलियां बन गई हैं, टफ टाइप लग गई है, जी जी। लेकिन उसमें से निकाला क्या है ये भी तो कोई बताया ना। निकला क्या है उसमें से, कितना पैसा उसमें से खुर्द बुर्द हुआ है? अगर कोई बंदा जाके वहाँ पे महकमे से इनके एस्टीमेट लेके उनका कंपैरिजन करे, रेट्स का कंपैरिजन करे, क्वालिटी का कंपैरिजन करे, फिर पता चलेगा कि असल वारदात क्या पड़ेगी। असल वारदात फिर पता लगेगा। नज़र तो आ रहा है सड़कें बन गई हैं, टफ कलर लग गई हैं। सही बात। अगर एक चीज़ 10 रुपए में लगनी थी वो 100 रुपए में लगी है तो फिर वो क्या फ़ायदा है उस बात का? 90 रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ जी, हमारे टैक्स के पैसे से। हाँ, हमारे टैक्स के पैसे हैं, वो पब्लिक का पैसा है ना जो लगता है, और कहाँ से आता है पैसा? सही बात। तो पब्लिक का पैसा लूटा गया है। इसमें मतलब ये कोई मतलब बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, ये तो अपने वसाइल बढ़ाए हैं इन्होंने। अगर यही पैसा मुझे मिल जाता, मैं आरिफ वाला को नया बना देता, दूसरी दफा आरिफ वाला इसी पैसे से ना, इसी पैसे से रीबिल्ड हो जाता, बिल्कुल रीबिल्ड हो सकता था, जिस तरीके से उन्होंने पैसा ज़ाया किए। शेख साहब, पीटीआई में शामिल होने से पहले आप नून लीग में और आईजीआई में थे। नून लीग से जो इख्तलाफ की असल वजह थी वो करप्शन थी या उससे कोई ज़ाती इख्तलाफ था आपका? असल में ज़ाती इख्तलाफ तो मेरा किसी के साथ कोई नहीं है जी। ये सियासत में ज़ाती इख्तलाफ वाला मामला है। मैं एक नज़रिए का हामी हूँ जी मैं अपने नज़रिए की तलाश में मुख्तलिफ जस्तजू में लगा रहा। जी। मैं हकीकतन करप्शन के बहुत शदीद करप्शन का मुखालिफ हूँ जी, और आज भी हैं। मेरे बस में हो ना तो मैं करप्ट लोगों के चौंकों में टाँग के लटका के ना फांसी है। फांसी चढ़ा दूँ अगर मेरे बस में हो, क्योंकि इस मुल्क को करप्शन खा गई। जी मुस्लिम लीग के साथ मेरी अटैचमेंट, जी उसमें भी करप्शन एक ऐसा आंसर था जिसकी वजह से मुझे मुस्लिम लीग छोड़ना पड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है। आरिफ आला में इतने कैंडिडेट हैं पीटीआई के, लेकिन एक बंदा जीता है, बाकी आगे नहीं आ सके। क्या जो यहाँ की मौजूदा क़यादत थी वो आवाम को कन्वे नहीं कर सकी, या खान साहब के नज़रियात से लोगों के ख्यालात जो है वो मुतज़ाद निकल रहे हैं? क्या मसला है? नहीं ना, खान साहब के नज़रियात की तो बड़ी पजराई है, लोग बहुत पसंद करते हैं खान साहब को। और अब तो साहब हर चीज़ नज़र आ रही है सामने, जी नज़र आ रही है कि किस तरीके से लोगों की हमदर्दी खान साहब के साथ बढ़ गई है। जी असल में बात यह है कि हमारे यहाँ ना जो बंदा भी आगे निकलता है ना जी वो नज़रिए का प्रचार नहीं करता, वो अपनी ज़ात का प्रचार शुरू कर देता है। और फिर अपने इर्द गिर्द के लोग जो उसके हमनवा होते हैं, पार्टी के हमनवा हो या ना हो, पार्टी के नज़रियात के हामी हो या ना हो, उसके जो हमनवा होते हैं उनकी प्रोजेक्शन शुरू हो जाती है। उससे जो होते हैं ना फिर अपना जो वर्कर, जो सही मानो में ना नज़रियाती वर्कर होता है ना, वो बददिल हो जाते हैं। जी वो फिर छोड़ता है पार्टी, जी। वो जो कहता है वोटर यार हमारी होता है। पजराई कोई नहीं है, हमें पूछता ही कोई नहीं है। तो हमारे साथ होता तो यही रहा है ना, जी जो बंदा आ जाता है किसी कुर्सी पे किसी मनसब पे आके बैठता है, वो कहता है बस मैं ही मैं हूँ। जी
वो अपने आप को अकल कुल समझने लग पड़ता है कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, और जो उसकी ज़ाती पसंद और नापसंद है वो प्रवेल करता है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़े अच्छी सोच के मालिक हैं। जो ज़मान पार्क के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, चंद माह पीछे रही है, वहाँ पे जो पेट्रोल बम चलाए जा रहे थे और वहाँ पे कुछ लोगों का ये ख्याल आया था कि टीटीपी के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो जो काम कर रहे हैं क्या वो पाकिस्तान की रिट को चैलेंज नहीं कर रहे? नहीं, ये जो पेट्रोल बम वाला मामला था ना, मैं तो नहीं समझता कि खान साहब के जो लोग हामी हैं वो इस जहन के हैं। जी, आप समझते हैं, आप हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपको बेहतर पता होता है एक्चुअली कि चीज़ें प्लांटेड होती हैं, जी, वो चीज़ें प्लांटेड होती हैं। अब आप किस तरह ये पहचान कर सकते हैं जी फलाना बंदा पीटीआई का है? सिर्फ अगर आप मुझे आप उसका सर पर टोपी पीटीआई के रख के भेज दें तो पीटीआई का बन जाता है। ये हमारी जो एजेंसी है ना वो ऐसे काम करती हैं, जी, वो ऐसे बंदे प्लांट करती हैं कि वो बंदे आपको बदनाम करने के लिए, आपकी पार्टी को बदनाम करने के लिए वो ऐसे काम करते हैं कि लोगों में ये तासर जाए कि ये तो मुखालफ है पाकिस्तान का, ये एंटी पाकिस्तान है, ये एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। जी। खान साहब जब जाते हैं अदालत में तो उनका हरावल दस्ता होता है, वो भी टीटीपी से ही कह रहे हैं कि आता है, यूनिक नहीं, टीटीपी का नहीं है। अगर वो पश्तून जो है वो खान साहब के बड़े दीवाने हैं। जी, पश्तून जो है ना वो खान साहब के बड़े दीवाने हैं। तो वो पश्तूनों में से अगर कोई भी आके उनके हिसार बनता है, उनको ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ जाता है, तो ये सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो पश्तून है तो वो टीटीपी हो गया। जी, ये तो एक तासर दिया जा रहा है लोगों में, खान साहब के ख़िलाफ़ नफरत पैदा करने के लिए एक तासर है। इस बात की क्या तस्दीक है कि वो टीटीपी के लोग हैं? मैं अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा दो तो साबित करना पड़ता है ना, तो साबित करें ना कि ये टीटीपी के लोग हैं। आप खुद जो ये मर्जी करते रहें तो वो तो बिल्कुल ठीक है। अगर खान साहब शायद चाहते हैं मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हों या ना हों, खैर चाहते हैं या नहीं चाहते, अगर लोगों का अपना एक जज्बा है जो खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ चलते हैं तो इसमें किसी को क्या एतराज़ है? वो शेख साहब, मॉडल टाउन का वाक़या और ज़मान पार्क में होने वाली जो साबका सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो है ना राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद वाले, ये मेंटली ये दहशतगर्द है जी, ये ज़हनी तौर पे दहशतगर्द है, और ये चाहता है कि हर चीज़ अपना ज़ोर से और जबर से जो है ना वो उसको संभाला जाए, जी, कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये आज़ाद कौम है, पाकिस्तानी आज़ाद कौम है, जी, जी, ये दबने वाले तो नहीं है किसी से। तो आप किस तरह दबा लोगे इनको? अब उसकी कोशिश यही है कि जिस तरीके से ना खून खराबा हो, इस मतलब में फसाद खड़ा हो जाए, ताकि पीटीआई जो है ना वो दोबारा बरसिकदार ना आ सके, उधर मार्शल लग जाए, कोई 2 4 5 साल मार्शल में गुजर जाए और फिर दोबारा नून लीग आ जाए, फिर दोबारा नून लीग। तो उसके लिए वो ऐसे कंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं हो सकता। शेख साहब, अगर 14 मई को पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होते और जो आपके मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए हैं वो नाकाम हो जाते हैं, तो पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि 14 मई जो इलेक्शन की डेट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जी, हमारा आइन 90 दिन की मियाद उसमें मुकर्रर की गई है। 3 माह की, जी बिल्कुल। अगर हुक्मरान आइन शिकनी करना चाहते हैं तो फिर पीटीआई जो है उसको भी हक है आइन शिकनी से रोकने का। जी, तो फिर जो भी तरीका अख्तियार किया जाएगा आइन शिकनी को रोकने का, जी, जी, वो तो फिर पीटीआई का हक है, तो वो हक इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, अगर 3 माह के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो क्या पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हैं वो पीछे तो नहीं हटने वाले? इसकी मकबूलियत में कमी तो नहीं आएगी? बाद में हो जाएगा तो क्या हर्ज है? नहीं, मकबूलियत में इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। मकबूलियत में तो जिस तरीके से इजाफा होगा, है जी, इजाफा हो सकता है। जिस तरीके से ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत ढटाई जी, का जी। सबूत दे रही है ना, तो दिन ब दिन मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। जी, पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो फिर इतनी शिद्दत क्यों है? है जी, इतनी शिद्दत क्यों है कि 14 मई को इलेक्शन लाजमी करवाए? नहीं, 14 मई को एक वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, एक हुक्म दिया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं होती, इसका मतलब तो सुप्रीम अदालत कोर्ट को नहीं मानते, ये जी, जी, अदालत को नहीं मानते, बिल्कुल। ये अदालत की नफ़ी कर रहे हैं।
तो फिर उसको रोकने के लिए तो फिर कोई ना कोई एक्ट करना नहीं, पड़ेगा। वो एक्ट अदालत करेगी या पार्टी भी करेगी साहब? नहीं, वो एक्ट तो अदालत को ही करना चाहिए। जी। देखो पार्टी अदालत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके पीछे तो खड़ी होगी ना। अगर पार्टी मुल्क में तोड़ फोड़ करे तो क्या खान साहब इसके हक में पार्टी है? का कोई मंशूर नहीं है। पार्टी ने कभी भी आज तक देख लें आप, बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, सब कुछ किया, कोई एक गमला भी नहीं टूटा। जी इमरान खान का ज़हन नहीं है कि इस मुल्क में कहना, क्योंकि आप तोड़ फोड़ करेंगे वो इस मुल्क का नुकसान होना है। वो ये मुल्क हमारी मलकियत है। शेख साहब, जो पीटीवी पे हमला हुआ वो भी पीटीआई के वर्करों ने किया वो था। पीटीआई के वर्करों ने नहीं किया था, ये पुलिस ने किया था वो हमला। जी इनके अपने बंदे थे सफ़ेद कपड़ों में, जी इन्होंने किया था। पीटीआई ने नहीं किया था हमला को। सही। ये तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे यहाँ पे जो एजेंसीज हैं ना, जी जी वो उनके पास हर तरीका है, जी हर किस्म के बंदे उनके पास होते हैं। वो जो करवाना चाहते हैं वो करवा देते हैं, और वो मुर्द-ए-ज़ाम सियासी पार्टियों को ठहरा देते हैं। शेख साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, 3 रुकनी कमेटी बैठी है माशाल्लाह इमरान खान साहब की तरफ से, तो खान साहब ने अभी जो मौजूदा बयान दिया कि अगर तो ये फ़ौरन इलेक्शन करवाते हैं तो ठीक है, अगर नवंबर सितंबर में जाते हैं तो ये रुकनी जो 3 रुकनी कमेटी बैठी है, ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनको फिलफौर जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाए। आपका क्या नज़रिया है? खान साहब ने पंजाब और KPK की दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, जी जी वो फौरी इलेक्शन जो आइनी मुद्दत है जी इलेक्शन करवाने की, उसके पेश नज़र असम्बलियाँ ख़त्म की। जी लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है और जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, वो उसको टूल देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पे शुरू हुआ है। जी इस पे खान साहब की कोई ख्वाहिश नहीं कि मुज़ाकरात हों। उन्होंने तो कहा था फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, जी जी और हुक्मरानों को ये कोशिश है कि इसको तूल दिया जाए, जी, नवंबर दिसंबर तक लेके जाया जाए। इसको किसी तरीके से तूल दिया जाए, टाइम जो मिले। वो सुप्रीम कोर्ट को भी चकमा देना चाहते हैं जी जी और इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते। तो खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर तो फौरी तौर पे वो असम्बलियाँ तोड़ कर इलेक्शन अनाउंस कर दे तो मुज़ाकरात में शामिल रहें, तो अगर वो ये नहीं करते तो फिर ये 3 रुकनी कमेटी ख़त्म कर फिर ड्रॉ कर दें, तो हम उसकी तइद करते हैं खान साहब के। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज जो सेशन चल रहा है हमारा, माशाल्लाह आरीवाला की एक नामवर सियासी और कारोबारी शख्सियत मोहतरम जनाब मोहम्मद तारक शेख साहब से इंटरव्यू चल रहा था। उसी हवाले से उनके बेटे मोहतरम जनाब तलहा शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लायर भी हैं, और अगर देखा जाए तो आरीवाला के अंदर PTI का एक अहम ओहदेदार भी हैं। इनसे भी 2-4 सवाल पूछते हैं, इनकी जो सियासत है उस हवाले से इनका क्या नज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह मौजूद है हमारे साथ। तो शेख साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपको सियासत जो है विरासत में मिली है माशाल्लाह, वालिद साहब से चलती आ रही है, इनका एक नाम है। आने वाले दिनों के अंदर आप सियासत को कैसे लेके चलेंगे, कैसे देख रहे हैं? आपके वालिद साहब का जो विज़न था माशाल्लाह वो खान साहब के विज़न के साथ 100% मैच कर रहा है। आप क्या नज़रिया रखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं असल में आपने वालिद साहब का इंटरव्यू किया, उसमें आपको तमाम अहवाल बताया गया। जी जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश है कि हम कम से कम कुछ कर सकें या ना कर सकें, अपने हलके के लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए खिदमत करने के लिए जैसा नज़रिया वो लेकर चले हैं। और आज तक वो 96 से खान साहब के साथ हैं और उन्होंने अपना कदम खान साहब के साथ जमाए रखा है। तो मैं इंशाल्लाह उसी कदम पे शाना बिशाना खड़ा हूँ। मैं बतौर ISF डिवीज़नल कन्वीनर काम कर रहा हूँ। मेरा हमेशा ये मोटो है कि मैं अपने वालिद साहब का जो एक नज़रिया है ना, उसको प्रमोट करूँ। अवाम उनको बहुत पसंद करती है, और वो इसी वजह से पसंद करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि एक साफ़ और शफाफ आदमी जिन्होंने हमेशा अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अवाम की फ़लाह के लिए काम किया, जैसे कि इनिशिएटिव आपको बताए गए हैं तो वो लिए थे उन्होंने अपने दौर हुकूमत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज भी अच्छे सुनहरे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। तो भाई मैंने 2 चीज़ें नोट की हैं माशाल्लाह शेख तारक साहब के अंदर। उन्होंने जल्दी पार्टी चेंज नहीं की। अगर पार्टी में करप्शन नज़र आई है तो फिर छोड़ने में देर नहीं की। अगर आने वाले वक्त के अंदर आपको PTI में कुछ ऐसा नज़र आता है जो वालिद साहब ने वाज़े किया कि करप्शन से बेइंतहा नफ़रत है, कल को अगर यहाँ पे कुछ ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे होता है तो क्या आप PTI छोड़ देंगे?
देखें, हमारा नज़रिया, खान साहब का नज़रिया जो है वो करप्शन से पाक पाकिस्तान है, बिल्कुल, और आज तक वो उसकी पैरादारी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब तक तो करप्शन का कोई एलिगेशन अल्हम्दुलिल्लाह ना लगा है ना लग सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी आज वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं 3.5 साल में, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी कोई इस तरह का नहीं मिला कि वो उन पर करप्शन का कोई चार्ज लगा दें। तो खान साहब तक तो मैं हूँ इंशाल्लाह। अगर आगे नज़र आएगा कोई बेहतर क़यादत पार्टी की कि हमें वो लीड कर रही है और वो बेहतर क़यादत करप्शन से पाक है, तो इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे, नहीं तो अपने वालिद के नज़रिए पे चलेंगे। अगर कोई पार्टी आपको अप्रोच करती है खान साहब के बाद, अगर आपको लगता है कि इनसे भी बेहतर कोई जमात पाकिस्तान में आ रही है, तो क्या मूव करना पसंद करेंगे या यहाँ स्टिल रहेंगे? देखें, जब मैं ये समझता हूँ कि जिधर एक नज़रिए पे आप चल रहे हैं ना, तो आप नज़रिए पे ही चलते हैं, मुफादात के लिए नहीं चलते। अगर आप कोई मुझे बेहतर ऑप्शन दे रहा है, ऑफ़र दे रहा है, जो कि मुझे हुई भी लास्ट डेज़ में, जब परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आई, मुझे बहुत ऑफ़र्स भी हुई। मैं बतौर एडवाइजरी काउंसिल काम कर रहा था पंजाब गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में। उसके बाद मुझे ऑफ़र्स आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारा नज़रिया ये है कि हम करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहते हैं, हम बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं अपना भी और दूसरी नस्ल का भी, जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम पार्टियों के पीछे नहीं जाएंगे, हम इंशाल्लाह इस नज़रिए के पीछे रहेंगे, और वो नज़रिया यही है करप्शन से साफ पाकिस्तान। तो हम खड़े हैं खान साहब के साथ इंशाल्लाह। तला भाई, अगर आपको आरिफ आला में क़यादत मिलती है अच्छी, तो आरिफ आला को बदलने के लिए आप क्या अहम किरदार अदा करेंगे जो पहले सियासतदान नहीं कर सके? देखें, हमारे पॉलिटिशियंस लास्ट जो रहे हैं, जी, गवर्नमेंट में भी आए हैं, फंड्स भी आए हैं उनके पास, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं बतौर नौजवान ये समझता हूँ कि उनका कोई विजन नहीं है जी। सड़कें, नालियाँ, सॉलिंग, अगर ये इनका विजन है तो मैं समझता हूँ कि फिर वो काउंसलर बन जाएं या चेयरमैन बन जाएं, बल्दिया के बल्दियाती अदारों में जाएं, क्योंकि उनका नज़रिया ये है। आरिफ वाला में आज तक आप देखें, हमारा बिल्कुल साथ मुंसलिक शहर बूरे वाला बहुत तरक्की कर चुका है, तालीम में बहुत आगे है, बहुत तरक्की कर चुका है। आरिफ वाला में ना बेहतर यूनिवर्सिटी है, लोग यहाँ से दरबदर फिरते हैं। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया इंशाल्लाह, तो हम आरिफ वाला के बच्चों के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी यहाँ पर लेकर आएंगे। और जो मतलब देखें, नज़रिया होता है ना, हमने पब्लिक के लिए क्या करना है। हॉस्पिटल में हमारा हार्ट वार्ड है, मैं अक्सर जाता हूँ तो कार्डियोलॉजी वार्ड में वो खंडरात पेश कर रहे हैं, और अभी चालू किया उन्होंने कि जी हम आर्जी तौर पे दिखाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे वो ऑपरेट हो रहा हो, तो हम उसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह जी। इस तरह की चीज़ें जो हम मेरे इलाके के लोगों की फलाह के लिए काम कर सकें, जो उनके फ़ायदेमंद हो सकें, हम उस तरह की चीज़ें करेंगे। ये नहीं करेंगे कि जी सड़क बनवा दें, वो तो एक बुनियादी ज़रूरत है, वो तो बल्दियाती अदारों का काम है, और इंशाल्लाह जब भी बल्दियाती अदारे आएंगे वो करेंगे। हम इंशाल्लाह अपने जो नौजवान हैं और जो बाकी आगे आने वाली नस्ल है उसका बेहतर मुस्तकबिल सोचेंगे आरिफ वाला के हवाले से। सब लास्ट पे कि यूथ के नाम को मैसेज देना चाहेंगे अपनी सियासत के हवाले से? सर, मैं यूथ के सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि मैं हमेशा मैं एक्टिविटी करता हूं तो मेरे साथ बहुत से नौजवान काम करते हैं और हमेशा वो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं समझता हूं कि नौजवानों में शऊर आ चुका है, तो इंशाल्लाह जब तक ये इमरान खान का नज़रिया जीता है, हम नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन मैं यूथ को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हक़ के लिए खड़े हो जाएँ। अपने हक़ से जब तक आप नहीं खड़े होंगे अपने हक़ के लिए, आप दर बदर फिरते रहेंगे। इमरान खान एक बेहतरीन लीडर है जिसके इस टाइम हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमारी कौम एक्सेप्ट कर चुकी है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, बाकी अदारे जो भी कर रहे हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब खान साहब इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन आपका जो मामला है, नौजवानों का जो मामला है, वो अपना हक़ लेने के लिए हर जगह पे अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नौजवान करेंगे। मेरा सिर्फ उनको एक ही पैगाम है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे आरिफ वाला की, एक नामवर सियासी शख्सियत और समाजी शख्सियत। अगर देखा जाए तो कारोबार के अंदर भी इनका एक अहम नाम था। मोहतरम जनाब मोहम्मद तारक शेख साहब और उनके बेटे तलहा शेख साहब जो हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे, इन्होंने अपनी सियासी कैरियर के बारे में काफ़ी कन्वे किया, ऐसे सवालात के जवाबात हमारी आवाम को दिए जिनके हमारी आवाम मुंतज़र थी। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सियासतदान के साथ आपके सामने हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निजाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत, ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निजाम बदलो।